टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा क्लास 10 सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान का थर्ड डे है। कल अपन ने पढ़ा था, सेकंड क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि बागड़ा नांगल परियोजना, उसकी स्थिति, ठीक है, या उसकी अपन बात करें कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है वो। आज अपन पढ़ेंगे दामोदर घाटी परियोजना। आज कौन सी परियोजना पढ़ेंगे अपन? दामोदर घाटी परियोजना। पहले तो देखो यह परियोजना कहाँ पे, ये पश्चिमी बंगाल की एक नदी है, कौन सी? दामोदर नदी। वहां पे ये विकसित की गई है या इसको बनाया गया है। दामोदर नदी है वो क्या है? पश्चिमी बंगाल की एक शोक नदी है। अब उसको शोक नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि शोक नदी इसलिए कहते हैं कि ये नदी क्या लाती है अपने साथ? अपर्दन के माध्यम से बाढ़ की स्थितियां यहाँ पर सामान्यतः बनी रहती है। और जब बाढ़ किसी गांव में आती है, किसी शहर में आती है, तो वो बहुत सारा नुकसान करके जाती है। इससे बहुत बड़ी जन धन की हानि होती है। तो बार बार अगर किसी राज्य या किसी जिले या किसी गांव में बार बार ये स्थिति उत्पन्न रहती है तो वहां पे हमेशा शोक की लहर बनी रहती है। यानी कहने का मतलब ये है कि वहां पे परिस्थितियां मनुष्य मानव के अनुरूप रहती है। वह समझ नहीं पाता, उससे पहले फिर बाद में उसके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है, फिर वो समझ नहीं पाता, फिर उससे पहले उसके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो बार बार जब ये परिस्थितियां होती है तो इस नदी को नाम दिया गया है शोक नदी। पश्चिमी बंगाल की कौन सी नदी है जो शोक नदी के नाम से जानी जाती है? वह है दामोदर नदी। इस नदी को इस प्रकार से बनाया गया इस परियोजना को कि यहाँ के पानी को रोककर अपन क्या करें, इसका सदुपयोग करें। जगह जगह यहाँ पे जैसे मान लो विद्युत उत्पादित की जाए, इसके पानी को नहरों के माध्यम से दूसरे राज्यों को या दूसरे शहरों को भेजा जाए, या फिर इसके माध्यम से जैसे मान लो पानी को रोककर लोगों को, उद्योगों को पहुंचाया जाए, पेयजल के रूप में काम में ले। तो ये परियोजना इसलिए लागू की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत सरकार की यानी केंद्र सरकार की परियोजना है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रारंभ से। जो दामोदर घाटी परियोजना है वह कब प्रारंभ हुई थी? 1948 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। इसकी स्थिति क्या है कि यह जो दामोदर नदी है जो कि पश्चिम बंगाल की शोक नदी है, वहां ये प्रारंभ की गई। अब अपन बात करते हैं संयुक्त परियोजना। ये कौन कौन से राज्यों की क्या है संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्यों को इसका लाभ मिल रहा है? तो ये दो राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। इन दो राज्यों की क्या है? ये सहायक नदी है। अब जो दामोदर नदी है इसको शोक नदी के नाम से भी जानते हैं और इसको कुख्यात नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह बाढ़ व अपर्दन के लिए क्या थी? कुख्यात थी। इससे बहुत बड़ी जनधन की हानि होती थी, इसलिए इसको कुख्यात नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि यह नदी छोटा नागपुर के पठार के पूर्व की ओर, जो छोटा नागपुर है उसके पठार के पूर्व की ओर बिहार व झारखंड में। अब देखो आप बात करोगे सर यहाँ पे बिहार कैसे है? तो जो दामोदर नदी है इसके बाहर, ये ऐसा तो नहीं है भाई एक नदी है, ये आपस में नदियां जुड़कर, उससे पहले इस नदी और एक और नदी ये दोनों मिलकर बिहार फिर झारखंड में प्रवेश करती है। तो इन दोनों राज्यों के अंदर ये कितने किलोमीटर बहती है? 290 किलोमीटर बहती है। फिर अपन बात करते हैं कि जो पश्चिमी बंगाल में जब प्रवेश करती है तो वहां से लेके ये कुल कितनी किलोमीटर बहती है? 240 किलोमीटर बहती है। 240 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में बहने के उपरांत ये फिर कहां पे जाके गिर जाती है? हुगली नदी के अंदर जाकर गिर जाती है या मिल जाती है। फिर अपन बात करते हैं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। यानी अगर इनकी जो सहायक नदियां अगर वितरिकाओं में नहीं बटी होगी तो एक नदी अपना बहुत भयंकर रूप दिखा सकती है। ये तो क्या होता है कि जो नदियां होती है वो आपस में वितरिकाओं के माध्यम से बढ़ जाती है, यानी छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। इसलिए इनका प्रभाव उतना नहीं रहता है क्योंकि उनके पानी का बहाव क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है, इसलिए इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। तो जो इसकी सहायक नदियां है वह है बाराकर, दूसरी है बोकारो और जो तीसरी है वह है कोनार। ये इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदियां हैं। फिर अब अपन बात करते हैं कि जो ये नदी है कितने क्षेत्र को प्रभावित करती है, कितने क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि नुकसान ही पहुंचाए, बहुत सारी नदियां लाभदायक भी होती है जो कि फसलों को पानी देने के लिए, कस्बों को पानी उपलब्ध करवाती है, वो नदियां भी है। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत कम क्षेत्र है जहाँ पे नुकसान पहुंचाती है। जो प्रभावित क्षेत्र है वह है 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बाढ़ व अपर्दन से क्या करती है? प्रभावित करती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी क्या करती है?
कि ये क्या करती है, जैसे मान लो 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को क्या करती है, बाढ़ व अपर्दन के माध्यम से प्रभावित करती है। फिर अपन बात करते हैं एक छोटी सी यह है जो परियोजना है वह क्या है, विदेशी प्रारूप के अनुसार यहाँ पे लागू की गई है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है यह परियोजना अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार विकसित परियोजना है। क्यों है, क्योंकि ये जो परिस्थितियां थी अमेरिका के अंदर भी लागू होती थी। तो वहां पे कौन सी परियोजना अपनाई गई, ये टेनेंसी घाटी परियोजना अपनाई गई थी। इसलिए उसी प्रारूप को अपने यहाँ पे दामोदर नदी के ऊपर आजमाया गया या इसको लिया गया। फिर अपन बात करते हैं बांध कि इस नदी के ऊपर प्रमुख कितने बांध बनाए गए। बांध बनाने से क्या होता है, इसके पानी को जगह जगह रोक लिया जाता है। उस पानी से क्या किया जाता है, उस पानी से जैसे मान लो कुछ तो नहरों के माध्यम से कस्बों को बेच दिया जाता है, खेतों के अंदर बेच दिया जाता है, या फिर जैसे मान लो कुछ पानी है उसको जैसे मान लो उद्योगों में नहरों के माध्यम से बेच दिया जाता है, कुछ पानी को पेयजल के रूप में काम में लेते हैं, कुछ को जैसे मछली पालन है, कुछ वहां पे जैसे मान लो विद्युत ग्रहों का निर्माण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से उस पानी को उपयोग में लिया जाता है ताकि उसका बहाव क्या हो, कमजोर रहे। तो इसके अंदर क्या है, देखो जैसे मान लो प्रमुख बांध कौन कौन से, बाराकर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, मेथान बांध बनाया गया है। और बाल पहाड़ी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है, तिलैया बांध बनाया गया है। तो ये दो बांध बनाए गए। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, बाराकर नदी पर मेथान बांध और बाल पहाड़ी पर तिलैया बांध। फिर अपन बात करते हैं कि यहाँ पे विद्युत ग्रह कौन कौन से, कितने विद्युत ग्रह बनाए गए हैं। तो विद्युत ग्रह चंद्रपुर और दुर्गापुर में कुल 3 क्या बनाए गए, विद्युत ग्रह बनाए गए हैं जहाँ पे विद्युत उत्पादित की जाती है। और इसी के साथ में 2500 किलोमीटर क्षेत्र को नहरी प्रणाली के द्वारा विकसित किया गया। तो ये किस प्रकार से अपनी ये कौन सी होगी, दामोदर घाटी परियोजना हो गई। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं कि दामोदर घाटी क्या है। आपको क्या करना है, इसको अच्छी राइटिंग से क्या करना है, फेयर कॉपी में उतारना है और फिर इसको याद करना है। अब देखो आपको इसको बनाना कैसे, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है छोटे छोटे भागों में ताकि आपको ज्यादा बड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं हो। आपको इसको बिंदु के रूप में याद करना है और फिर जब आप इसको रफली लिख के याद करते हो तो इसे एक शब्द से आप पूरी की पूरी लाइन भर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना 1948 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे कहाँ पे स्थित है दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी यानी पश्चिमी बंगाल जो शोक नदी के नाम से जानी जाती है वहां पर स्थित है। फिर लिखेंगे संयुक्त परियोजना, तो इसको सीधा मत लिखना, ऐसे लिखना, यह परियोजना पश्चिमी बंगाल और झारखंड दोनों राज्यों की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस नदी को बाढ़ व अपर्दन के लिए कुख्यात नदी के नाम से भी जानी जाती है या कुख्यात नदी भी थी। फिर अपन बात करते हैं कि यह जो नदी है या यह परियोजना है ये क्या करती है, छोटा नागपुर के फटार के पूर्व की ओर कौन कौन से राज्य है, बिहार व झारखंड, इन दोनों राज्यों में कितने किलोमीटर बहती है, ये 290 किलोमीटर बहती है। उसके उपरांत ये कहाँ पे प्रवेश करती है, इसके बाद में ये पश्चिमी बंगाल में प्रवेश करती है और इस राज्य में कितनी किलोमीटर बहती है, 240 किलोमीटर बहती है। उसके उपरांत ये कौन सी नदी में जाके गिर जाती है, ये हुगली नदी के अंदर जाकर मिल जाती है या गिर जाती है। तो ये तो हो गया अपना कितनी छोटी सी बात। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां यानी दामोदर घाटी की परियोजना की प्रमुख सहायक नदियां। तो सहायक नदियां कितनी है, 3 नदियां, कौन कौन सी, बाराकर, बोकारो और कौन सी, कोनार। ये 3 इसकी क्या है, सहायक नदियां। इसके अतिरिक्त और क्या होता है बेटा, ये कुछ क्षेत्र को क्या करती है, प्रभावित भी करती है। तो कितने क्षेत्र को प्रभावित करती है, 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ये बाढ़ व अपर्दन के द्वारा क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना, ये जो विदेश है अमेरिका, उसकी एक जो परियोजना है कौन सी, टेनेंसी घाटी परियोजना, उस प्रारूप को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो ये लाइन आपको पूरी याद करनी होगी। यह परियोजना अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना निगम के प्रारूप के अनुसार विकसित परियोजना है। फिर अपन बात करते हैं प्रमुख बांध। इस नदी के ऊपर कितने प्रमुख बांध बनाए
गए हैं। तो मैंने यहाँ पे